ज्येष्ठ मास का महात्म्य अध्याय 5 रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंदजी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंदजी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिवा, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय और है, कृपा निंदो आपके साथ में अजर और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत से संभव होगा, कृपा कर मुझे बताइए। एक समय पर जब और तप से गर्जित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्याग और समस्त लोगों का श्राप दिया, उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करे तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में मुहेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। इतनी वार्ता सुनकर शिवजी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यज्ञ पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिवजी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई, तब यह रंभा केदली और कर्पूर जन्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दानादि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभ, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश में रंभा हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी, उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिवजी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावे। पंचामृत, गंध, पुष्प, माला और कर्पूर, पवित्र शीतल खुशबू से वसित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करे। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करे। षोडोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं हर्षिन्यात भोजन कर गौद वाद्य, पुराण कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवताओं के सामने जागरण करे। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे। जब एक मास वह पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ का दान देवे। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवे और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात विसर्जन कर पारना करे और प्राणियों को बहुत सा अन्नदान देवे। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि भद्रा, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यज्ञ पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्यम रंभा व्रत वर्णन महात्म्यम पंचम अध्याय संपूर्णम।
जय श्री कृष्ण।